हेलो 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 गुड आफ्टरनून। आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप लोग को बहुत बढ़िया एग्जाम गया होगा। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि आज जो फिजिक्स का जो आंसर की है मैं लेकर के आया हूं। जल्दी से आप लोग सभी बच्चों को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, राहुल कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, खाना खा लिए? जी हाँ बच्चों, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और अपना जो क्वेश्चन है उसको निकाल लीजिए, ताकि आप जितना बनाएं उसको अपनी वेरीफाई कर सकते हैं कितना सही हुआ है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है आप लोग का सेट वाइज जो होगा, अलग अलग सेट होगा लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, तो अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं ये जो आंसर की है फिजिक्स का उसको। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। चलिए बच्चों, इसका जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, इसका क्या क्या क्वेश्चन आपको कौन कौन सा सही हुआ है। रिशु कुमार गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, एक वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं कितने बच्चे जोड़ पाते हैं आप लोग। जल्दी से आप लोग अपने अपने ग्रुप में क्या करें, तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो हेलो हेलो, चलिए आवाज आ रही है? जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे जुड़ जाइए। और यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 6 गुणांक का शक्ति, जो 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या होती है, एसआई मात्रा क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हर्ट्ज। इसको एच जेड द्वारा सूचित किया जाता है प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे आप लोग जोड़ पाते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दिए अपने अपने ग्रुप में। यहाँ देखिएगा थायमीन की बात कर रहा है। थायमीन
30 और क्या है 90 इसका परमाणु भार होता है। तो एक परमाणु भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक पे जो परमाणु भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपका 140। याद रखिएगा, आप लोग को बताया भी गया था कि ऊपर वाला में से क्या करना है, तो नीचे वाला को घटा देना है। ठीक है, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाएंगे तो आपको 140 आ जाएगा। इसका आंसर सही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है, उसको देखना है ना। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। आप लोग को बताया गया है कि डायोड जो होता है इसका उपयोग हम लोग दृष्टिकारी के रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। जल्दी से आप लोग देखते हैं कितने बच्चे आप लोग सपोर्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विनेसी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विनेसी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग दृष्टिकारी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब, जी हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है आभासी और उल्टा बनता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग शेयर लगता नहीं कर पा रहे हैं क्या? जल्दी से आप लोग शेयर कर दें वीडियो को, देखते हैं कितने बच्चे शेयर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो मनुष्य के जो आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आप जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा बनता है, छोटा बनता है ना। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है मतलब की बात यही है कि उत्तल लेंस से कौन सा दृष्टि दोष को भगाया जाता है। आप लोग को बताया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष दूर तो है ना। तो यानी कि उत्तल लेंस ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप लोग को बताया भी गया था ना एक ट्रिक कि हाय रे मेरे मोटोपिया, दूर उधर क्यों गया, है ना। तो याद रखना है दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता था। अब यहाँ देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि आसमान, है ना, आसमान यानी कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो वो हो जाएगा आपका प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है जो देखना है बउआ। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कहेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि 12 नंबर प्रश्न जो आपका है, दो कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा 12 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है। तेरह नंबर प्रश्न है कि एक वर्णिम प्रकाश के दो कला संबंध कहे जाते हैं। तो याद रखना है ए आपका तीनों ऑप्शन सही हो सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है किसका? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा लेमडा बराबर जो हो जाता है एच बट्टा में आपका हो जाएगा एम यू। याद रखना है एम भी आपका होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 15 है।
एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा होगी। तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखना है। प्रश्न नंबर आपका क्या है 16 है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच जो संबंध होता है ई बराबर हो जाता है माइनस dV बटा dr। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 है। 17 होता है कि r दूरी पर दो रखे ध्रुवों के बीच बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ देखो पिको फैराडे मात्रक होता है। तो पिको फैराडे मात्रक जो होता है याद रखना है दोस्तों, ये होता है वैद्युत धारिता की। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो यह प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। एक गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ है, माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपका ऑप्शन 9 हो जाएगा किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तेजी से मिला रहे हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ देखिएगा किसी धातु के परावैद्युतांक होता है, किसी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है और हवा का जो परावैद्युतांक होता है आप लोगों को बताया गया है कि 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रश्न है आपका कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम बाई का मान उसके दोनों निवेशों के गुण a इंटू बी से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। द्वार यानी कि गेट है ना। कौन सा गेट होगा? याद रखिए कि बाई बराबर जो आपका बताया गया है a इंटू बी, तो यह होता है एंड गेट का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 23 है। जल्दी से आप लोग शेयर कर दिए, आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिएगा अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है तो वह 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल का मान जो होता है वह 1 से अधिक होता है ना। तो यहाँ आपका ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दशमलव अंक पद्धति की 27 की द्विधारी पद्धति क्या होती है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप लोग को इस पैटर्न पर भी आपको बना सकते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपको बताया गया है दोस्तों। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगमन आवृत्ति क्या हो जाएगी? साथियों जल्दी से 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। यह हो जाएगी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज के बराबर होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे मॉडम कहते हैं। आपको भी पढ़ाया गया था साथियों कि आपको मॉडुलन और बी मॉडुलन का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? तो मॉडम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग का असाइनमेंट में भी दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संचार उपग्रह की सतह से दूरी होती है। संचार उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से दूरी होती है 36,000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपके असाइनमेंट में यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। संकीर्णन का मापन किया जाता है तो यह डेसिबल में किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है आपको बताना है साथियों। प्रेरण कुंडली उच्च वोल्टता का उत्पन्न करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र भी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है b² / 2 म्यू नॉट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साथियों। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे।
प्रश्न नंबर आपका 31 है कि तप्त तार है ना, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। तो तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का मान किससे मापा जाता है, तो यह होता है उसका मापा जाता है मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 32 है। 32 नंबर प्रश्न है कि यदि ds क्षेत्रफल पर विद्युत चुंबकीय बी लंबवत हो तो इसका ds का जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होगा वह क्या होता है, बी dx cos थीटा के बराबर होता है। याद रखना दोस्तों, इसको आंसर ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा बनाकर देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होता है ना। इसे इसका सही आंसर आपका ए होता है या शून्य भी हो सकता है ना। इसको बना लीजिएगा जल्दी जल्दी में, आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं छूट गया इसको सोल्यूशन करने में। अब देखिए प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम होता है। आपको पढ़ाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, तो वह हो जाता है 0। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो इसका सही हो जाएगा आपका cos फाई होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। म्यू नोट स्टेलेंट नोट के पावर इतना है आपका -1/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मान हो जाएगा 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अब देखिएगा 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है तो भी से चलता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो 37 नंबर जो प्रश्न है याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, तो यह हो जाएगी, याद रखना है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा अपसारी बताया गया है, वहां से निकलेगी इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिएगा इसका जो आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिग्मा बराबर m × b। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। धातु के बने किसी चालक की प्रकृति धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति होती है आमंदित होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न उसको देख लीजिएगा। डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो आप लोग जानते होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये फ्राइडे ने भी आपको इसका नियम का पालन किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या है, तो चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। चल कुंडली यहाँ पर क्वेश्चन है कि चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो विक्षेप के समानुपाती होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो याद रखिएगा कुंडली के लंबवत तल में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होता है m/n हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 48 है
निम्नलिखित में से कौन सा थिल प्रदर्शित करता है? तो इसमें से आपको लौह चुंबकीय से थिल प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, म्यू नोट m बटा में 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा तेजी से मैं करा रहा हूं। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है ml माइनस टी, आपको t माइनस 3 और एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 5 × 10 के पावर 19 हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए। 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसका जो सही हो जाएगा, आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होता है 5 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 54 है। धातु के आवेशित गोले से पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर होता है, या सर्वत्र शून्य होता है? इसका सही आंसर सर्वत्र शून्य होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होता है n q नोट बटा में ये आपका एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव होता है, मतलब विद्युत विभव क्या होगा? तो ये निरक्षीय उपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इसका शून्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो शक्ति केवल किसमें व्यय होती है? प्रतिरोध में होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, याद ऐसे तो धारित प्रेरक तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध में हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। ये भी आपको क्वेश्चन कराया गया है। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति हो जाएगा 50, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा क्या होता है? तो डीसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो वह दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ आपको लेंस दिया गया, अगर यहाँ पर उत्तल लेंस रहता ना तो आपको 2 हो जाता, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दो संपर्क में रखे हुए लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो वो हो जाएगा P1 इंटू आपका P1 प्लस आपका P2 हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता अगर का होता है, दो लेंसों को जोड़ते हैं तो इसकी क्षमता भी जुड़ जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखें। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर होता है, याद रखिएगा। आप लोग को यहाँ पर अपवर्तन दिख रहा होगा लेकिन गलत है, आपका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है कहने का मतलब यहाँ पर है कि वह हो जाएगा इसका सही डीसी यानी कि डिस्ट धारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिए जाते हैं तो उनके प्रतिरोध के अनुपात हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3:2 हो जाते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है।
किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 0.002 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 500 है ना, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। एन समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, और वह हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, n² हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेगा। वैद्युत संबंधित किरचॉफ के अद्वितीय नियम संबंधित है, तो यह है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसका देखिएगा। निम्नलिखित में से चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता होती है, तो वह हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा है, याद रखना दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका 70 ऑब्जेक्टिव थे। ये 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना सही हुआ है, आप लोग अपने कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपका क्या है, तो 2 नंबर है ना, लघु तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो ये आप लोग का है, तो क्वेश्चन लड़ा हुआ है, आप लोग को पढ़ाया गया है, वो वह सभी क्वेश्चन लड़ाया गया है। देख लीजिए, अभी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। हिडवर्क नियतांक क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखना है। यहाँ देखिए, बाटहीन धारा क्या है, आप लोग को पढ़ाया गया था, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन आपको प्रकाश उत्सर्जक डायोड आप लोग को पढ़ाया गया है, जिसको एलईडी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को सभी आप लोग का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाया गया है, इसका ऐसा मात्रक बताया गया था। यहाँ देखिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत बल्ब रखा गया है, तो इस पृष्ठ के निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आपको निकालना था, ये आप लोग को बताया गया है। यहाँ देखिए, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। अब देखिए, शंट के 2 उपयोग जानते हैं कि शंट क्या होता है, एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, ये भी आपको बताया गया था। पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्व की आपका क्या करना है, परिभाषित करना है, ये भी आपको क्वेश्चन बताया। भाबर धारा देखिए आपका क्वेश्चन है, और ये सब सारे आसान क्वेश्चन है, आप लोग जो डील कर दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आगे क्वेश्चन है, जैसा कि देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है, निर्वात में इसका वेग किन कारणों पर निर्भर करता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, इनकी 2 परिसीमाएं बताएं, ये भी आपको बताया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन और आगे थी, यहाँ देख लीजिएगा, 6 μF है ना, माइक्रोफैराड के संधारित्र के विभवांतर 10 वोल्ट तथा 20 वोल्ट के का कर देने पर उसकी ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, वो आपको ज्ञात करके बताना था। यहाँ देखिए, ओमीय तथा अनोमीय पदार्थों को क्या करना है, तो बताना है, दोनों का एक उदाहरण देना है। यहाँ देखिए, क्रांति कौन है, एकदम हौला क्वेश्चन है, अगर बच्चा छोड़ दिया है तो फिर तो अलग बातें है। यहाँ देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन की जो बात है, उत्पन्न वस्तु की गणना करना है। ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय के हानियों को लिखना है। प्रकाश के ध्रुवीकरण के बारे में लिखना है। द्विधारी आपको है, ये सब क्वेश्चन है। यह देखो, फैक्स और डब्ल्यू की बात करता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ देखिएगा, आपको व्याख्या करना था, यानी कि इसको मीनिंग लिखना था, है ना। चलिए, ये सारे जो क्वेश्चन थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। चलिए, ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप लोग का भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, विद्युत द्विध्रुव फ्लक्स, और यहाँ पर आपको दिया गया है, और क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण भी आपको पूछा है, इसका व्यंजक भी आपको दिया गया था, असाइनमेंट में होगा क्वेश्चन, देखिएगा। यहाँ देख लीजिएगा, आपका मनुष्य जो आपका है दृष्टि दोषों के बारे में उल्लेख करना है, ये भी आपको पढ़ाया जाता है, आपका एकदम आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ लगभग सभी क्वेश्चन का है, तो बनाने लायक था क्वेश्चन बच्चों, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन आपको 26 क्वेश्चन था, सभी 26 में 26 आपको बनने लायक क्वेश्चन थी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।